राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गंगा माई की। आज मैं आप सबके लिए गंगा दशहरे का महत्व और कथा लेकर आई हूँ और इसको किस प्रकार मनाया जाता है हमारे सनातन धर्म में, तो मैं आपके लिए वही सब लेकर आई हूँ। मैं आपको पूजा का सामान लेकर नहीं आई हूँ, ये आप गूगल पे अगर सर्च करेंगे तो आपको सब मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस प्रकार पूजा करनी है और पूजा में क्या क्या लेना है। यह गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास की दशमी को, शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है और हमारे सनातन धर्म में यह दशहरे का बहुत महत्व है। उस दिन बताया जाता है कि हमें किसी जलाशय में, बहुत पवित्र नदी में, और गंगा जल हो तो बहुत अच्छा है, गंगा नदी में हमें स्नान करना चाहिए स्वच्छ वस्त्र पहनकर। ब्रह्म मुहूर्त में हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। अगर हमारे आसपास नदी नहीं है, अकस्मात हम गंगा जी के किनारे नहीं पहुंच पाए हैं गंगा जी नदी में स्नान करने, तो कोई बात नहीं है, हम अपने घर में एक भगोना में 4 बूंद डाल के हम गंगा का स्मरण करके अपने घर पर भी हम नहा सकते हैं। और हमें जब स्वच्छ वस्त्र पहनकर हम जब पूजा के लिए आते हैं तो हमें इस दिन शंकर भगवान की, विष्णु भगवान की और गरुड़ जी की पूजा करनी चाहिए। उस दिन गर्मियों का टाइम है तो हमें सत्तू दान और ठंडी चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे शरबत है, छतरी है और फल हैं, इन चीज़ों को हमें दान करना चाहिए। इसका गंगा दशहरे का बहुत महत्व है। इस दिन हमें जितना दान पुण्य करें उतना हमारे लिए सब अच्छा है। बीजना भी देना चाहिए, जो पंखा होता है हाथ का उसको भी हमें दान करना चाहिए। और इसमें हमें घर पे पूजा करनी चाहिए। सत्यनारायण की पूजा भी की जा सकती है, कथा भी कर सकते हैं हम। और इसमें हमें एक परात में जल भर के और उसमें हमें 4 बूंद गंगा जल की डाल के एक दोनी ले लें, दोनी में फूल रख लें और उसमें दीपक जला लें और हमें उसी तरीक़ा से गंगा माई की पूजा करनी चाहिए। इसमें बोलना चाहिए ओम गंगे नमः और भोले बाबा का मंत्र बोलना चाहिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हमें गंगा माई की पूजा और भोले बाबा की पूजा करना चाहिए, शंकर जी की। और सत्यनारायण भगवान की भी तस्वीर रख के हम उनकी भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन कई जगहों पर अलग अलग महत्व है। कोई 10 दिए और 10 फूल, 10 फल रख के पूजा करता है गंगा माई की, और कोई अपने साधारण तरीके से पूजा कर देता है। बस मन का प्रेम है भगवान के साथ में, हमें किस प्रकार से करनी है, बस हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के लिए। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप सबके लिए मैं ये कथा लेकर आई हूँ गंगा जी की। और हमें आरती करके गंगा माई की आरती गाना चाहिए। आरती करके उसमें अगर आप थाली में ले सकते हो अच्छी बात है गंगा वो आरती करने के लिए, लेकिन हम अगर बाहर जाते हैं तो दोनी लेते हैं, दोनी में फूल सजाते हैं, उसमें घी का दीपक जलाते हैं, तो उस प्रकार से भी हम पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं गंगा माई की, तो वो भी सही है, अच्छा है। और एक घट की स्थापना भी कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन साधारण तरीके से भी कर सकते हो, उसमें भी कोई नहीं है, बस हमारा मन साफ हो भगवान के प्रति सब। और इस परात के पानी को पूजन करने के बाद में, आरती करने के बाद में हमें तुलसी में ठंडा कर देना चाहिए, मतलब चढ़ा देना चाहिए। पेड़ों में भी डाल सकते हैं हम लोग, और अपने घर में पूरे चारों कोनों में छिड़क के सब एक एक घूंट अपने मुख में डाल के फिर उसके बाद में हम पेड़ों में डाल सकते हैं, अपने घर में छिड़क सकते हैं। इसका बहुत महत्व है। तो इससे आगे कथा है, मैं सुना। सगर नाम के राजा थे, तो उन्होंने युद्ध किया था। युद्ध करने के बाद में उन्हें अश्वमेध यज्ञ करनी पड़ी थी, तो उन्होंने अपना एक घोड़ा छोड़ा अश्वमेध यज्ञ के नाम से। उसकी पूरी मालकी अपने बेटों को, 60 बेटों को, 60,000 बेटों को सौंप दी गई थी।
उनसे कहा था ये सबसे जिम्मेदारी आप ही झेलिए और आप ये जिम्मेदारी बखूबी से निभा सकते हो। तो उन्होंने कहा जी पिताजी। जब उन्होंने ये अपना अश्व छोड़ा था तो इंद्र भगवान जो देवताओं के राजा थे, उन्होंने ये घोड़ा चोरी करके और पाताल लोक में छुपा दिया था कपिल मुनि के आश्रम में। जब उन्हें राजा सगर के पुत्रों को घोड़ा नहीं मिला तो उन्होंने सब जगह ढूंढा, उनको नहीं मिला। पूरे भूमंडल पे उन्होंने घोड़े की तलाश की, कहीं भी अश्व उन्हें नहीं मिला। तो उन्होंने पृथ्वी को खोदना स्टार्ट किया। तो जब उन्होंने पृथ्वी खोदी तो कपिल मुनि के आश्रम में उनको अश्व दिखा जो चारा खा रहा था। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, चोर चोर चोर, इन्होंने चोरी कर ली है। तो इस आवाज़ से कपिल मुनि की आँख खुल गई और वो बहुत काफ़ी दिनों से तपस्या में लीन थे और उनकी तपस्या भंग हो गई। और उनकी तपस्या भंग होने से उनके राजा सगर के 60,000 पुत्र उनकी नेत्र अग्नि में जलकर भस्म हो गए। जिससे राजा सगर ने मुनि से पूछा, हे प्रभु, हे भगवान, आपने मेरे पुत्रों को भस्म कर दिया है, इनके उद्धार का भी कोई कारण बताएं जिससे मेरे पुत्रों का उद्धार हो। तो उन्होंने कहा कपिल मुनि ने कि राजा सगर, आपके यहाँ कोई भी गंगा का तपस्या कर सकता है, या आप पृथ्वी पे गंगा आ जाएं, गंगा माई आ जाएं, तो उनके आने से आपके सारे पुत्रों का उद्धार हो सकता है। तो उनके यहाँ कई पुत्र हुए, कई हुए जिन्होंने तपस्या की, लेकिन सबकी तपस्या असफल हुई और अंत में जाके भागीरथ हुए। उन्होंने माँ गंगा की तपस्या की, घोर तपस्या की। तब उन्होंने कहा, गंगा जी ने बोला, हे भागीरथ, मैं तेरे साथ चल सकती हूँ, लेकिन क्या तुझे पता है पृथ्वी मेरा वेग झेल पाएगी? तो ना, क्यों ना आप एक भोले बाबा से बोलें और वो उनकी तपस्या करें ताकि वो मुझे अपनी जटा में विराजमान करें और मैं तभी धरती पर जा सकती हूँ। तो भागीरथ जी ने भोले बाबा की तपस्या की। तब स्वर्ग से माँ गंगा कलकल होती हुई भोले बाबा की जटा में आई और जटा में आने के बाद में उन्होंने पृथ्वी पे आगमन किया। उसी दिन से माँ गंगा का हमारी पृथ्वी पे आगमन हुआ, प्राकट्य हुआ। तभी से माँ गंगा को सभी भागीरथी के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार जहाँ जहाँ भागीरथ जाते हैं वहीं वहीं गंगा मैया उनके पीछे 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 जाती हैं। जहाँ उनके पुत्र मरे पड़े थे, उनकी हड्डियाँ थीं, उस जगह पर माँ गंगा निकलती गई और उनके पुत्रों का उद्धार हुआ। वह स्वर्ग पहुँचे, उन्हें मुक्ति मिली। आगे जाते हुए कपिल मुनि के आश्रम की परिक्रमा देते हुए माँ गंगा कलकत्ता में जाके सागर में जाके मिल गई, जहाँ जाके उन्हें गंगा सागर के नाम से बोला जाता है। तो उसी गंगा सागर का महत्व संक्रांत को साल में एक बार पट खुलती है, हमें वहाँ दर्शन मिलते हैं और हमें संक्रांत के दिन वहाँ जाना चाहिए। तो आप इस प्रकार, और इस दिन सत्तू का दान करना बहुत महत्व है। हम सब सत्तू का दान करते हैं, गाय को खिलाना चाहिए, पंडित को देना चाहिए, जो भी आपसे बन पड़े आप ज़रूर करें। उस दिन ये सबसे बड़ा महत्व है। विष्णु भगवान की पूजा करें, सत्यनारायण की पूजा करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गंगा माई की। मेरी कथा, मेरी विधि आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही लेना। और मैं आपके लिए आगे ऐसी कथाएं लाती रहूँगी। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गंगा माई की, जय भागीरथ की।